नमस्कार बच्चों, आइए आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ अतीत के आईने में का सार जानें, जिसकी लेखिका श्रीमती शीलाधर जी हैं। शीलाधर जी का जन्म सन 1929 में तथा मृत्यु 26 जुलाई 2001 को हुई थी। ये मूलतः हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी, परंतु इन्होंने अपनी गायकी के साथ साथ लेखन कार्य भी किया। इन्हीं रचनाओं पर आधारित प्रस्तुत पाठ में प्राचीन भारत के समृद्ध संस्कृति का वर्णन किया गया है। हमारे विद्वानों ने खुदाई से मिले अपने साक्ष्यों का सूक्ष्म विश्लेषण कर हमारे पूर्वजों का प्रत्येक कार्य जैसे ईंटें बनाना, नगर नियोजन, स्वच्छता तथा अनेक आर्थिक गतिविधियों में दक्ष बताया है। हमारी ऐतिहासिक समृद्धि एवं संस्कृति को व्यक्त करता यह अध्याय हमें हमारी प्राचीन संस्कृति से अवगत कराता है। हमारे देश भारत ने अनेक महान विभूतियों को जन्म दिया है और सभी ने इस धरती से अगाध प्रेम किया है। भारत में उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। हिमालय की तराई में 3 प्रमुख नदियां बहती हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी के कारण ही हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। यदि हिमालय तथा नदियां नहीं होती तो हमारे देश की कहानी कुछ और ही होती। प्रकृति ने हिमालय और समुद्रों के रूप में हमारे देश को एक मजबूत सीमा प्रदान की है। इसी से अब हम तक एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं और एकता का अपना अलग महत्व है। हम सब प्राचीन संस्कृति से जुड़े हुए हैं और इस प्राचीन संस्कृति को जानने के लिए हम जमीन में गड़े उन साक्ष्यों का प्रयोग करते हैं जिन्हें हमारे पूर्वज व्यवहार में लाते थे। हमारे विद्वानों ने अतीत से जुड़ी कुछ वस्तुओं से यह अनुमान लगाया कि हमारे पूर्वज कैसे रहते होंगे, क्या खाते होंगे और क्या पहनते होंगे। एक प्राचीन नगर सिंध में मिला था जो 6000 साल पुराना है। इसे मोहनजोदड़ो का नाम दिया गया। यहाँ से मिले साक्ष्यों के आधार पर कहा जाता है कि वहाँ के निवासी ईंटें बनाना, नगरों की योजना बनाना तथा अपने नगर को स्वच्छ रखने के तरीके जानते थे। इसलिए हम स्वयं पर गर्व कर सकते हैं कि हमारे पूर्वज प्राचीन समय में भी कुशल थे। इस पाठ का मूल उद्देश्य छात्रों को उनके अतीत से परिचित कराकर वर्तमान के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देना है। धन्यवाद।